नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल AB क्लासेस में। मैं आज आपके लिए ज्योग्राफी का पृथ्वी की गतियों का टॉपिक लेके आया हूँ, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। इसमें से एक या दो क्वेश्चन कई एग्जामों में देखने को मिलते हैं, तो इस टॉपिक को पूरा देखें। और जिसने अभी तक मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो पुरानी वीडियो देखें, जो अक्षांश और देशांतर के लिए मैंने ये पास्ट वीडियो पढ़ाई थी। और जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। ठीक है, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें पृथ्वी की गतियाँ, मोशन ऑफ अर्थ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह दो प्रकार की होती हैं। पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक घूर्णन, एक परिक्रमण। फर्स्ट घूर्णन को देख लेते हैं। घूर्णन गति, पृथ्वी अपनी सतह पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसी को घूर्णन गति कहते हैं। और इसी से दिन और रात होती है। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ये हमारी पृथ्वी है, और जो पृथ्वी अपनी जगह से पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती हुई है, इसी को हम घूर्णन गति कहते हैं। अब आ जाते हैं सेकंड पे, परिक्रमण गति। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसी को परिक्रमण गति कहते हैं। इसी से मौसमी परिवर्तन घटनाएं होती हैं। मैं आपको इस बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं। जो हमारे अक्ष की ओर, ये पूरे अक्ष की ओर ये घूमती हैं, तो इसी कारण मौसम में परिवर्तन होता है, और इसी को परिक्रमण गति कहते हैं। आइए चलते हैं आगे की ओर। जो इसका पाथ होता है वो दीर्घवृत्ताकार मार्ग का होता है, और जो इसका ड्यूरेशन होता है, जो टाइम पीरियड होता है, वो 365 1/4 डे होता है। और जो इसकी गति होती है वो 29.6 किलोमीटर पर सेकंड की होती है। मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के जो अक्ष पर घूमता है इसे अक्ष कहते हैं, और जो बाहरी ओर घूमता है इसको कक्षा कहते हैं, इसको ऑर्बिट कहते हैं। पृथ्वी अपनी कक्षा ऑर्बिट में कितनी झुकी होती है, वो 66.5 डिग्री झुकी होती है। इसमें दर्शाया गया है कि पृथ्वी 66.5 डिग्री झुकी हुई है। अब थोड़ा आ जाते हैं अपसौर और उपसौर पर। अपसौर कब होता है और उपसौर कब होता है, मैं अपसौर के बारे में बता देता हूँ पहले आपको। पृथ्वी जब सूर्य से अपनी सबसे अधिक दूरी पर होती है तो अपसौर होता है, और पृथ्वी जब सूर्य से अपनी सबसे कम दूरी पर होती है तो उपसौर होता है। अब ये किस किस दिन होता है मैं आपको बता देता हूँ। जब पृथ्वी सबसे कम दूरी पर होती है तो ये 147 मिलियन किलोमीटर दूरी कम होती है। और जब पृथ्वी सूरज के पास होती है, जो सबसे अधिक दूर होती है, तो यह 152 मिलियन किलोमीटर दूर होती है। जिसे जब दूर होगी तो अपसौर होगा, जब पास होगी तो उपसौर होगा। अपसौर जब होता है ये होता है 4 जुलाई को, और उपसौर होता है वो होता है 3 जनवरी को। आगे चलते हैं। अपसौर, जैसे कि मैंने आपको बताया, पृथ्वी जब सूर्य से अपनी सबसे अधिक दूरी पर होती है तो अपसौर होता है। और उपसौर जो होता है वो पृथ्वी जब सूर्य से अपनी सबसे कम दूरी पर होती है तो उपसौर होता है। इसी प्रकार इसमें डेट देख लेते हैं एक बार। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है तो अपसौर होता है, यह 4 जुलाई को होता है। ये डेट हम ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। और पृथ्वी सूर्य से सबसे कम दूरी पर जो होती है जब उपसौर होता है, और यह 3 जनवरी को होता है। ये हम थोड़ा सा डेट ध्यान रख लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं सौर दिवस के बारे में, सोलर डे के बारे में। यह 24 आवर्स का होता है, 24 घंटे का होता है। पृथ्वी पर जिस समय सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं उसे अर्ध सौर बिंदु, सब सोलर पॉइंट कहा जाता है। यहीं पर किरणें सीधी पड़ेंगी, अन्य जगह ऊपर नीचे दाएं बाएं तिरछी पड़ेंगी, वहाँ सब सोलर पॉइंट केवल एक ही होगा। यह पॉइंट दोबारा घूमकर उसी जगह 24 घंटे में आएगा, इसी को सौर दिवस कहते हैं।
मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। ये हमारी पृथ्वी है, और जब सूरज की किरणें पूरी पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, तो बिल्कुल सीधी पड़ती है तो अर्ध सोलर बिंदु कहते हैं उसको, और दाएं बाएं पड़ेंगी तो सोलर पॉइंट एक, और दिन में सोलर पॉइंट सिर्फ एक बार, दिन में एक ही बार होता है जो 24 घंटे में आएगा। अब नक्षत्र दिवस देख लेते हैं एक बार। यह नक्षत्र दिवस जो होता है वो 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकंड में होता है। पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में थोड़ा आगे बढ़ जाएगी। अपनी कक्षा में जो दोनों के सामने आने वाला समय थोड़ा सा घट जाएगा। मैं आपको इसके बारे में, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नक्षत्र वर्ष, यह 365 दिन 6 बार 9 मिनट 54 सेकंड में होता है। यह एक ईयर में नक्षत्र दिवस होता है। लीप वर्ष के बारे में जान लेते हैं। लीप वर्ष के बारे में आपको थोड़ा पता होगा, ये जो साल में 365 दिन होते हैं, जब लीप वर्ष आता है तो 366 दिन हो जाते हैं, और फरवरी 29 दिन की हो जाती है। अब चंद्र दिवस के बारे में थोड़ा बता देते हैं। यह 24 घंटे 50 मिनट में होता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर 29.5 दिन मतलब 30 दिन में एक चक्कर लगा लेती है। तो एक चक्कर जब पृथ्वी लगाती है तो ये 360 डिग्री के बराबर होता है, और 360 डिग्री जब 30 दिन में चक्कर लगाएगी तो एक दिन में यह 12 डिग्री घूमती है। पृथ्वी की उस जगह को जो पहले चंद्रमा के सामने थी, दोबारा चंद्रमा के सामने आने पर 24 घंटे 50 मिनट समय लग जाता है। मैं आपको बता देता हूँ वो ये कैसे होता है। ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा चंद्रमा है। तो जब किसी भी पॉइंट पर ये आमने सामने होते हैं तो ये एक दूसरे के मतलब घूम रहे होते हैं अपनी कक्षा में, तो इसी पॉइंट को दोबारा आने में 24 घंटे 50 मिनट लग जाते हैं। अब हम पूर्णिमा के बारे में देख लेते हैं। पूर्णिमा जब फुल मून होता है, जब चंद्रमा की पूरी चमक पृथ्वी पर पड़ जाती है। और एक बात और ध्यान रखना, पूर्णिमा और अमावस्या तभी होगा जब यह एक रेखीय गति में होंगे, मतलब तीनों आमने सामने होंगे। अमावस्या के बारे में पढ़ लेते हैं। अमावस्या न्यू मून के बारे में, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाएगा तब अमावस्या होती है। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की एक रेखीय स्थिति होती है। जब सूरज चंद्रमा और पृथ्वी सीधी गति में होते हैं तभी पूर्णिमा और अमावस्या होते हैं। सिजगी के बारे में पढ़ लेते हैं, इससे भी आगे हमें चैप्टर में एक हेल्प मिलेगी। सिजगी क्या होता है? रेखीय गति, रेखीय स्थिति को तथा फोटो लेने पर यदि सीधी रेखा में लगे तो यह सिजगी होती है। मतलब सन, मून और अर्थ तीनों एक ही स्थिति में हो, या सन, अर्थ, मून तीनों एक स्थिति में हो, या सन, मून और अर्थ ऊपर से फोटो लेने पर यह तीनों एक सीध में आए तो वहाँ सिजगी होती है। इस बात का ख्याल रखेंगे। मतलब सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीध में हो। युति के बारे में पढ़ लेते हैं। युति और व्युति से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो युति होती है। व्युति के बारे में पढ़ लेते हैं। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो वहाँ पर व्युति होती है। आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर जिसने अभी तक पास्ट वीडियो नहीं देखी है वो पूरी पास्ट वीडियो देख ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ अगले दिन। जय हिंद।